याकूब का मलयूद की कहानी। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32। मेरे प्रियो, याकूब का जीवन संघर्ष के साथ आरंभ हुआ। एसौ के साथ गर्भ में एक जुड़वा के रूप में वह अपने पद के लिए लड़ने लगा और अपने भाई की एड़ी को पकड़े हुए जन्म लिया। याकूब का नाम वह धोखा देता है के रूप में अनुवादित किया गया। जब उसकी माँ रेबेका ने अपने गर्भावस्था के समय परमेश्वर से पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो परमेश्वर ने उसे बताया कि उसके गर्भ में दो जातियां थीं जो विभाजित हो जाएगी। एक दूसरे की तुलना में अधिक समर्थीय होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। याकूब और एसौ एक साथ खानाबदोशी जीवन यापन करते हुए बड़ा हुआ। एसौ एक अच्छा शिकारी बन गया और देश से बाहर रहना पसंद करता था, जबकि याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। एसौ एक शिकारी होने के नाते अपने पिता के द्वारा पसंद किया जाता था, क्योंकि इसहाक उसके द्वारा लाए गए जंगली शिकार से प्रेम करता था, जबकि याकूब के पक्ष में उसकी माँ थी। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, तो इसहाक ने सोचा कि मेरी मृत्यु निकट है, और इसलिए उसने एसौ को पहलौठे का आशीर्वाद देने के लिए व्यवस्था की। मेरे प्रियो, यह सुनकर रेबेका ने याकूब को आशीर्वाद दिलाने के लिए इसहाक को धोखा देने की योजना तैयार की। मेरे प्रियो, याकूब शुरू से ही धोखा देने में माहिर था और उसे ऐसे मनुष्य बनाने में उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। रेबेका ने याकूब से कहा, बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ। तब याकूब जाकर उसको अपनी माँ के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रेबेका ने अपने पहलौठे पुत्र एसौ के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिया, और बकरियों के बच्चे की खाल को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठ पुत्र एसौ हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठ मेरे शिकार की गई मांस को खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जान लूं कि तू सचमुच में मेरा पुत्र एसौ है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसौ ही के जान पड़ते हैं। मेरे प्रियो, इसहाक की आंखें कमजोर थी, इसलिए याकूब और उसकी माँ रेबेका इसहाक को धोखा देने में सफल हो गए, और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोएदार थे। उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तुम सचमुच मेरा पुत्र एसौ है? उसने कहा, हाँ, मैं एसौ हूँ। इस प्रकार याकूब ने एसौ के स्थान पर अपने पिता का आशीर्वाद धोखे से प्राप्त कर लिया। एसौ ने शपथ खाई कि जैसे ही उसके पिता की मृत्यु के विलाप के दिन पूरे होंगे, वह याकूब को मार डालेगा। जैसे कि घटित हुआ, उसके पिता लगभग 20 वर्ष तक जीवित रहे। मेरे प्रियो, रेबेका को एसौ की योजना का पता चल गया था और उसने याकूब को चेतावनी दी। रेबेका ने इसहाक को यह भी बताया कि याकूब को अपने ही लोगों में से एक पत्नी मिलनी चाहिए। इसलिए इसहाक ने याकूब को उसके मामा लाबान के पास भेज दिया, जो हारान के अपने पैतृक घर में रहा करता था। याकूब के हारान में बसने के पश्चात लाबान ने उसे अपने पशुओं के झुंड की देखभाल करने वाले चरवाहे के रूप में काम करने के लिए मजदूरी दिया जाने का प्रस्ताव किया। याकूब ने लाबान की पुत्री राहेल के बदले में लाबान के लिए 7 वर्षों तक काम कराने का प्रस्ताव किया, जिससे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। यद्यपि याकूब को यह पता लगा कि उसका मामा लाबान उतना ही बड़ा धोखेबाज था
जितना कि वह अपने जीवन के अतीत के वर्षों में रहा था। याकूब के विवाह की रात लाबान ने राहेल के स्थान पर अपनी बड़ी बेटी लिया को विवाह में दिया। यद्यपि लाबान राहेल को याकूब को देने के लिए सहमत इस शर्त पर हो गया कि याकूब राहेल को पत्नी के रूप में लेने से पहले लिया के साथ विवाह के सप्ते को समाप्त करे और तत्पश्चात उसके लिए और 7 वर्षों तक कार्य करे। याकूब इस योजना के लिए सहमत हो गया, जबकि दोनों स्त्रियां याकूब की पत्नी बनी रही। परंतु याकूब राहेल से अधिक प्रेम करता था, जो पारिवारिक कलह के लिए एक स्रोत बन गया। राहेल की बांझ रहने के पश्चात लिया ने याकूब के पहले पुत्र रूबेन को जन्म दिया, जिसके पश्चात लिया राहेल और उनकी दासियों के द्वारा 11 पुत्र और जन्मे। ये पुत्र इज़राइल के 12 गोत्रों के पूर्वज हुए। यूसुफ के जन्म के पश्चात राहेल का पहले बच्चे और याकूब की 11वीं संतान होने पर याकूब ने लाबान से उसे अपनी मातृभूमि वापस भेज दिए जाने के लिए कहा। लाबान ने याकूब को वहीं बने रहने के लिए कहा और उससे उसकी मजदूरी बताने के लिए कहा। याकूब ने लाबान से सभी भेड़ बकरियों को चित्ती वाले और चितकबरी को देने के लिए अनुरोध किया, जिन्हें वह चराया करता था, ताकि वह उन्हें अपने लिए पशुओं का झुंड बना सके। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे और क्यों हुआ, परंतु याकूब ने जब वे आपस में मिला करते थे तब झुंडों के सामने धारीदार शाखाओं को डाल दिया और उसके परिणाम स्वरूप चींटी वाले और चितकबरे संतानें उत्पन्न हुए, जिनके ऊपर अब उसका दावा था। याकूब ने इसे केवल सामर्थ्य जानवर के साथ किया ताकि उसके झुंड सामर्थ्य हो जाए, जबकि लाबान के झुंड कमजोर थे। याकूब ने स्वीकार किया कि लाबान और लाबान के पुत्रों का व्यवहार उनके प्रति परिवर्तित हो चुका था। यही समय था जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ उसे उसके पिता की भूमि पर लौट जाने के लिए याकूब को आज्ञा दी। और मैं तेरे संग रहूंगा। याकूब ने अपने और बच्चों और अपने द्वारा जमा किए गए सारे विशाल झुंड को अपने साथ लेते हुए हारान को छोड़ दिया। जब लाबान को पता चला कि याकूब ने उसे छोड़ दिया है, तब उसने उसका पीछा किया। परंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में लाबान से कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। लाबान ने याकूब से पूछा कि उसने उसे चुपके से क्यों छोड़ा, और याकूब को हानि पहुंचाने के विषय में अपने सामर्थ्य के बारे में बता दिया। परंतु साथ ही यह कहा कि क्या उसे ऐसा ना करने के लिए परमेश्वर ने चेतावनी दी थी। उसने साथ ही याकूब के ऊपर अपने घरेलू मूर्तियों को चुराने का भी दोष लगाया। धोखे की धरोहर को आगे बढ़ाते हुए राहेल जिन मूर्तियों को अनजाने में याकूब के पास ले आई थी, उन्हें खोज करने पर मिलने से अपने पिता से छुपा दिया। लाबान और याकूब ने अंत में एक दूसरे की भूमि पर आक्रमण ना करने की शपथ लेने के साथ एक दूसरे के साथ विदा ली। इसके पश्चात याकूब को अपने भाई एसौ का सामना करना पड़ा। यद्यपि 20 वर्ष बीत चुके थे जब उन्होंने अंतिम बार एक दूसरे को देखा था। एसौ के द्वारा याकूब को मारने की धमकी की बातें उसने अभी तक नहीं भूला था। याकूब ने उपहारों के साथ दूतों को अपने आगे भेजा, उन्हें एसौ को यह बताने के लिए निर्देश दिया कि वह उसके पीछे आ रहा है। दूत याकूब के पास यह कहते हुए वापस लौट आए कि एसौ 400 पुरुषों के साथ उससे मिलने आ रहा है। याकूब भयभीत हो गया कि एसौ उसे नष्ट करने के लिए आ रहा है। याकूब ने अपने परिवार को 2 समूहों में विभाजित किया, यह सोचकर कि कम से कम एक समूह तो उसके आक्रमण से बच जाए। याकूब ने अपने बचाव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर को यह स्मरण दिलाते हुए कि उसने याकूब को अब्राहम की भूमि पर वापस भेज दिया था और उसके वंशजों की गिनती में असंख्य बनाने की प्रतिज्ञा की थी। याकूब ने एसौ के लिए और अधिक उपहारों का चुनाव किया, जिससे
इसे उसने एसो के क्रोध को शांत करने की अपेक्षा के साथ अपने सेवकों के साथ अपने आगे भेजा। उस रात उसने अपनी पत्नियों और पुत्रों को भी अपने से दूर भेज दिया। मध्य रात्रि में याकूब अब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर सुबह होने तक उसे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लड़खड़ाता गया। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इज़राइली जो पशुओं की जांग की जोड़ें जंघनस को आज के दिन तक भी नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग की जोड़ों में जंघनस को छुआ था। एसो के साथ पुनर्मिलन वह आक्रामक नहीं था जिसकी उसने आशंका जताई थी। तब एसो उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। एसो ने शेष मार्ग में याकूब के साथ जाने का प्रस्ताव किया। याकूब ने अपने परिवार के आकार का संदर्भ देते हुए उसके प्रस्ताव का इनकार कर दिया। याकूब ने उसके कुछ पुरुषों को समूह के साथ जोड़ने के लिए एसो के प्रस्ताव को भी इनकार कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि याकूब को अपने भाई एसो के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं था और इसलिए सेईर में एसो ने मिलने की अपेक्षा याकूब अपने परिवार को एक दूसरे मार्ग पर ले गया, जहां उसने भूमि के एक टुकड़े को खरीदा और एल एलोही इज़राइल या ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर है नामक स्थान में बस गया, किंतु उसे एक नया नाम दिया गया। धोखा देने वाला याकूब अभी भी दूसरों से सावधान था, जो कदाचित उसे धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। मेरे प्रियो, हम यह देखते हैं कि छल करने के लिए षड्यंत्र रचने वालों के मन में सदैव दूसरों की मनसाओं के ऊपर संदेह रहता है और वह कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता, जैसे याकूब के मन में अपने भाई एसो के लिए था। वह किसी पे भी यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह तो शुरू से ही छल करते हुए आया था। याकूब एक धोखा देने में माहिर इंसान था, क्योंकि उसकी माँ रिबेका ने ही उसे हर जगह पे धोखा देने का संस्कार दिया हुआ था। बाइबल की कहानी देखने के लिए हमारे बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नई वीडियो में नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।